हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका बायो में फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, जीव जगत, एनिमल किंगडम, जिसमें आज आप वर्गीकी संवर्ग पढ़ोगे, टैक्सोनॉमी सेगमेंट पढ़ोगे। ये बॉटनी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी पर अपार प्रकार की वनस्पतियाँ हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा, जो अनकाउंटेबल हैं, गिनी नहीं जा सकती हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों, कैरोलस लिनियस। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सामान्य लक्षणों के पौधों को अगर पढ़ लिया जाए तो जिससे एक उन सभी के परिवार के सदस्यों के विषय में जांचा जा सकता है। यानी कि अगर एक परिवार के विषय में पढ़ लिया जाए तो उसके परिवार के सारे सदस्यों, उनसे मिलते जुलते सारे सदस्यों के लक्षणों को भी आराम से पढ़ा जा सकता है। उन सभी के लक्षण समान होते हैं, केवल पौधे का नाम, उसका बॉटनिकल नेम पता हो, क्लास पता हो, ऑर्डर पता हो, फाइलम पता हो, किंगडम पता हो, उसका बॉटनिकल नेम, वंश और जाति पता हो, तो उसके सारे लक्षणों को उसके किंगडम से हम पता कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था बच्चों बनाई है, इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, पादप वर्गीकी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें सोपान मीन्स सीढ़ी, लैडर्स, स्टेप्स। प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलाकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। उसी से बना बच्चों टैक्सोनॉमी। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण, जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे, लिम्स होती हैं। इसका अर्थ है कीट सुकार्णीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के या अन्य उसका अन्य वर्ग बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकार की समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग, जैसे कि किंगडम, जगत को किंगडम, समूह को फाइलम, और भाग पौधे के लिए, और वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस, जाति स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है, सबसे नीचे वाले स्टेप में आती है। इससे पता चलता है कि किसी जीव के संवर्गों को कैसे देखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज करें, जाति की बात कर लें बच्चों, क्या है? वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफोरा इंडिका, जैसे आम है, मेंजिफोरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पेंथेरोलियो शेर का उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफोरा, सोलेनम तथा पेंथेरा वंश के हैं। तो आगे वाला अलग और पीछे वाला अलग। यह टैक्सा अथवा संवर्ग का उदाहरण
निरूपित करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों में जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण, पैंथेरा में एक जाति अन्य संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमोसेपियंस वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का जूलॉजिकल नेम, मानव का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।